जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया समान अध्ययन के बुक से हम लोगों ने टोटल 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है और साथियों इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। चलिए पहले प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण जो है ये इंफ्रारेड है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंफ्रारेड। एक्सरे की बात करें तो पूछा जाता है इसका खोज किसने किया था, रॉन्टजन ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अदरक क्या है, तना या फिर जड़। तो याद रखिएगा तना है, और ये तना क्यों है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। असम में कौन सा है, तो मानस नेशनल पार्क है, पूछा गया था। और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पर है, तो असम में। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा 1 माह के भीतर। और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए और देखिए इस प्रश्न का आंसर, बहुत बच्चे आंसर गलत बताएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो वैज्ञानिक पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन R.B.K. राव। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका आंसर होता दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा R.B.K. राव। और जिस समय दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, उस समय प्रति व्यक्ति आय पूछे तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था उस समय। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो प्यारे साथियों ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट में लिखा जाता है IMF यानी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? देखिए साथियों, हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार समझाया था कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में नहीं पूछा गया है, केल्विन में पूछा गया है। तो ये कितना होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है 277 केल्विन। केल्विन में जल का घनत्व अधिकतम होता है 277 केल्विन पर और सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। तो प्यारे साथियों, लैक्टिक अम्ल की बात करें तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, यानी एक आपका 3 हो गया। उसके बाद एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है सिरका में, बी का आपका 4 हो गया। तो देखिए ए का 3, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन ही क्या है? हमारा सही जवाब है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये भी सुमेलित करने वाला है। चलिए तो सुमेलित करना है। तो अभिनव भारत संस्था, इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अभिनव भारत संस्था ये हो जाएगा वीडी सावरकर, यानी एक का आपका डी हो गया। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो एमएन जोशी हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था और नौजवान सभा की स्थापना ये हो जाएगा आपका भगत सिंह। तो सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ए का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, ये जो 5000 प्रश्नों का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जाइए प्ले स्टोर पर और वहाँ पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा एडिटोरिया का। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905 से। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, ये भी सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय पूछे तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वहीं अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अब यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और दूसरा होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सिर्फ यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड आता है। तो अभी जो ये क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना कानपुर में 1924 में किया गया था, 1924 में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था दिल्ली में। तो दोनों अलग है, यहाँ पर कानपुर आंसर होगा। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? और प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है
तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रकीर्णन के कारण हम लोग कोहरा में देख नहीं पाते हैं। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, सही जवाब है माइकोराइजा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जजिया कर की समाप्ति 1564 ये बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा 1579 ये भी सही है। इलाही संवत की शुरुआत 1582 नहीं होगा, ये 1583 होगा। तो सी ऑप्शन ही क्या है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ये सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो साथियों एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने, ये सही है। रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, यह भी सही है। बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ये भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, ये गलत है क्योंकि कांची का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ना कि प्रथम ने। तो डी ऑप्शन क्या है, ये सुमेलित नहीं है। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो साथियों वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित होगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो साथियों पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली ये सदाहरित वनस्पति है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो साथियों ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो साथियों दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति, ये तीनों समितियां जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, तो 24 का आंसर है सी ऑप्शन, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो मामलुक वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर ये सही है। मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश। लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं थे, लोधी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। तो बी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। बाकी सैयद वंश, खिजर खां, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाद में इस तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था किसने? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा को किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? देखिए साथियों क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की पहली परत है और इसी मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है, ये गलत है क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो सी ऑप्शन ही सही नहीं है। संवेग का मात्रक क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम यानी केजी मीटर
प्रति सेकंड। अगर प्रति नहीं लगाना हो तो एस पर पावर -1 दे सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो साथियों, जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? तो 32 का सही जवाब है टोडरमल। और राजा टोडरमल जो है राजस्व मंत्री थे अकबर के। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वन्य जीव के लिए? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब है भारतीय समेकित निधि में। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो साथियों, यहाँ पर 36 का आंसर आपका हो जाएगा बैगनी कलर। और सबसे कम पूछे तो लाल। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो साथियों, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कहाँ से थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतारा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रजापति जो है ये उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो स्यादवाद नहीं है, बाकी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये सभी है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती जो है याद रखिएगा अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यहाँ पर 43 का सही जवाब है विनय पिटक में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों 1948 में। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 12 समुद्री मील। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है?
तो साथियों वीर भूमि जो है राजीव गांधी, याद रखिएगा, राजीव गांधी का समाधि स्थल है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो साथियों सही जवाब है पीकॉक, पीला, नीला और मेजेंटा। और अगर प्राथमिक रंग पूछे कौन कौन से हैं तो आरजीबी है, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी लाल, हरा और नीला, पीला नहीं होता है। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो साथियों इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये कैथोड किरण का गुण नहीं है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो साथियों राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर कर सकता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर साथियों 50 प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तो एप्लीकेशन पर। तो फटाफट से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,